निकाल लिए कि लावन घंटा लोगों निकाल लेना स्टार्ट करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सभी सुधी दर्शक को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। अभी मैं चूंकि आप जानते हैं कि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में मैं एक एक प्रत्याशी का चेहरा आपको दिखाता रहा हूं और उसी प्रत्याशी में से आज एक प्रत्याशी के पास हूं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है और मैं बातें कर रहा हूं उनका जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मारेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। चूंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ये बालिया अवस्था से ही समाज सेवा से जुड़े रहे और किसी न किसी दल से जुड़ करके लोगों को सेवा देते रहे और सेवा करना ही इनका धर्म है। और कहा जाता है कि सेवा करना इन्हें विरासत से मिला है। जी, मैं बातें कर रहा हूं गुप्तेश सिंह की। गुप्तेश सिंह जी मेयर प्रत्याशी हैं और क्या विजन है इनका, किस विजन को लेकर के आपके बीच आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे आइडियलाइज न्यूज चैनल में। जी नमस्कार। सर, आपका क्या विजन है, किस विजन को लेकर के आप पूर्णिया के जनता के बीच में आए हैं? देखिए, मेरा विजन ये है कि नगर निगम को हम पिछले 1984 से जानते हैं, जब नगर निगम में मलय सिंह चेयरमैन हुआ करते थे। उस समय मेरे पिताजी भी नगर निगम के कर्मचारी हुआ करते थे और मेरे बड़े फादर वार्ड पार्षद हुआ करते थे। और उस समय से लगातार नगर निगम को हम, उस समय नगर पालिका थी, उस समय से हम नगर निगम को करीब से जानते हैं। नगर निगम में जितने उसके बाद चेयरमैन हुए, रामानंद सिंह जी चेयरमैन हुए, उसके बाद जवाहर यादव जी चेयरमैन हुए, उसके बाद दया रानी जी चेयरमैन हुई, फिर अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं शहीद रजा जी हुए, विभा जी हुए, इन सारे लोगों, और हम इन लोगों को करीब से देखा है नगर निगम को और इन लोगों की व्यवस्थाओं को। और मेरे मन में ये हमेशा मलाल रहा है कि नगर निगम को जहां जाना चाहिए, नगर निगम का जो कर्तव्य होना चाहिए, वो नगर निगम अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। लोग विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर आप मकान खड़ा कर दीजिए। आप अगर रोड है तो रोड पर आप मकान खड़ा कर दे रहे तो वो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है विकास को व्यवस्थित रूप से विकास करना। तो ये दिशाहीन हो गया, लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ जो है मकान का नक्शा जा रहा है तो उसमें जो है 1 महीना का दिन लग रहा है, 15 दिन समय लग रहा है, उसमें भी जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इन सारे चीजों को हम गंभीरता से देख रहे हैं कि ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। जिस समय नगर निगम में लोगों को, कर्मचारियों को पेंशन देने, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, 6-6 महीना तक आंदोलन चलता था, नगर निगम में हड़ताल हुआ करता था, कर्मचारियों को धरना पर जाना पड़ता था, तब जाकर उन लोगों को 6 महीना पर, साल भर पर कर्मचारियों को पैसा मिला करता था। ये सारी कुव्यवस्थाओं को हम करीब से देखे हैं और जानते हैं और इन सारी कुव्यवस्थाओं को दूर करने का मेरी इच्छा है। और वर्तमान में जो अभी विकास हुआ है, विकास में 8,000 करोड़ रुपए का अभी पिछले कार्यकाल में विकास हुआ है और विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आप इतने अवगुण को गिना दिए, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि पहले जो मेयर बनते थे वो खरीद फरोख्त से बनते थे। अब मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना है। और क्या आप मेयर बन जाएंगे तो इतनी जो कमियां को आप गिना रहे हैं, क्या इसको दूर कर पाएंगे आप? देखिए, जब राज्य में सरकार में परिवर्तन 2004 में किया गया था तो उस समय राज्य सरकार की जो योजनाएं हुआ करती थी वो 3,000 करोड़ का राज्य बिहार सरकार की योजनाएं हुआ करती थी। और जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ तो उस परिवर्तन के दौर में जब योजनाएं बनी तो 20,000 करोड़ की योजनाएं बनी। तो आपका विजन क्या है, आप कैसे विकास कीजिएगा, ये आपके इस पर निर्भर करता, आपके कार्य क्षमता पर निर्भर करता। और विकास तो अद्वितीय होता है, विकास का कोई पैमाना नहीं होता है। विकास आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप विकास कैसे करेंगे। अब हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आश्वासन नहीं। विकास का मतलब है विधिवत विकास होना। अब हम कहने के लिए कह सकते हैं कि हम मल्टी स्टोरेज पार्किंग बना देंगे, आप टेम्पो स्टैंड की अलग से व्यवस्था कर देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन विकास के लिए जब बैठ के विकास की योजना बनाई जाएगी तो वो विकास निश्चित रूप से क्रियान्वित होगा और
धरा पर वो दिखाई दे। पूर्णिया नगर निगम में अभी कई दिग्गज आ चुके हैं मेयर प्रत्याशी बन के। कुछ बाहुबल हैं तो कुछ धनबल हैं, तो वहां पे अपने आप को आप कहां पाते हैं? देखिए, ये तो नगर निगम क्षेत्र की जनता को तय करना है। नगर निगम क्षेत्र के जनता को ये सोचना होगा कि नगर निगम को कोई अडानी और अंबानी नहीं चला सकता है। अगर अडानी और अंबानी ही चलाने लगता तो देश में योगी और मोदी जैसे लोग पैदा नहीं होते। इसलिए हम नगर निगम क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि आप धनबल और बाहुबल को नकारते हुए क्षेत्र में जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रह सके और आपका चिंता कर सके, ऐसे लोगों को आपको मेयर पद पर सुशोभित करना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच मेयर प्रत्याशी गुप्तेश कुमार सिंह जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आप देखें इस वीडियो में। आपसे आग्रह है कि मैं इसी तरह सभी के पास जा करके आपको दिखाता रहूंगा। आपसे पुनः आग्रह है, वही आग्रह है कि आपका एक वोट कीमती है, सोच समझ करके वोटिंग करें। आपके नहीं सोचने से एक भले इंसान पीछे चले जाएंगे, तो एक भले इंसान और सच्चे इंसान को चुन करके आप सामने लाएं। इसी के साथ मैं शशिकांत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।